बेड पे बस उसको वो थोड़ा सा पर्सनल लग रहा था, एक पर्सनल अटैक जैसा फील हो रहा था कि ये सब कुछ ये क्या बोल रही थी एंड ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसके बाद अगली सुबह होती है, ये सब लोग उठ गए। उठने के बाद नहा धो के सब तैयार हो गए एंड हम निकल गए अपने गांव के लिए। एकदम नज़दीक ही था उनका गांव। जैसे ही वो ड्राइव कर रहा था ना, वो सब कुछ भूल चुका था इन सब चीज़ों के बारे में। और वो एक बार अपने गांव पहुंचा, उसके दोस्त लोग, उसके भाई, उसके कजन्स मिले उसको, तब तो वो एकदम ही भूल गया था। बस एक चीज़ उसके दिमाग में बैठी हुई थी और वो थी उसकी माँ की। उसने अपने एक भाई को कहा कि भाई ऐसा सब कुछ हुआ है मेरे साथ रात को, मेरी माँ के साथ भी ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। फिर उसके भाई ने कहा कि प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा प्रॉब्लम क्या है, आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? उसने बोला बिल्कुल नहीं। जब तेरी माँ के दादा का देहांत हुआ, उसके बाद से वो जो चुड़ैल है वो हर किसी को परेशान कर रही है, हर किसी को खौफ में रखना चाहती है। फिर अनिकेत ने कहा कि मेरी माँ के दादा, एक सेकंड, उनका ये सबसे क्या लेना देना है? अनिकेत के उस कजिन ने कहा कि कई सालों पहले उस पेड़ के पास किसी ने तो काला जादू किया था, जिसकी वजह से वहां पे पता नहीं कहां से तो एक चुड़ैल आके बस गई, उसी के इर्द गिर्द भटका करती थी। तुम्हारी माँ के जो दादा थे वो एक बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर पंडित थे, लाइक बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। उन्होंने यहाँ पे आके बहुत दिनों तक, 6-7 दिनों तक आके यहाँ पे मंत्र तंत्र करके उस चुड़ैल को वहीं पे बंद कर दिया था, वहीं पे उस पेड़ के पास। लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से पंडित जी की एक दिन मौत हो गई। और उसी दिन के बाद से वहाँ से जो भी आता जाता था एकदम खुलेआम, वो भी कहता था कि वहाँ पे एक खुले बाल वाली औरत को हमने घूमता हुआ देखा है। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग जाने से डरने लग गए। और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले पहली बार तुम्हारे दादा के देहांत के बाद यहाँ पे आए हैं, इस पेड़ के करीब आए हैं। तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी माँ ने उस आत्मा के साथ एक कनेक्शन फील करी हो और इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हो। और फिर उस भाई ने ये भी कहा कि और तुझे